हेलो एवरीवन। तो आज से भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज की तरह ही है। इसमें पता है क्या होगा? जैसे उसमें मान लो कि इसमें एक तो होगा प्रॉफिट, ठीक, एक होगा लॉस। और प्रॉफिट होगा ना, जो हम सीपी हमेशा में 100% मान के चलेंगे। हमेशा जब तक सीपी 100% मानेंगे तब तक ही वो देगा नहीं। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो हम सीपी को 100 मान के चलेंगे। और कुछ चेंज होगा तो उसके हिसाब से फिर चेंज कर देंगे, वरना हम सीपी को 100 मान के चलेंगे। प्रॉफिट होगा इसमें, उसमें होता था जैसे कि कोई वैल्यू बढ़ गई। प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि कोई वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो उसमें 100 में ऐड हो जाएगा। जैसे 20% का प्रॉफिट हो गया तो 100 में ऐड हो जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी 120%। ठीक है, तो एसपी आ जाएगा। देखो एसपी कैसे निकलता है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये निकलता सीपी प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कितने का उसका कॉस्ट प्राइस, कितने की उसने खरीदी चीज, और कितने का उस पर फायदा हुआ, तो लास्ट में कितने की उसने बेची, वो एसपी हो गया उसका। और सेलिंग प्राइस एक तरह से और निकलता है कि कि जो सीपी है ना, उसमें से लॉस को माइनस कर दो। जैसे 20% का लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस हो गया मतलब कि वो वैल्यू घट गई, मतलब कि कम हो गई। तो 100 में से 20% कम हो गया, इसका मतलब कि 80% रह गया, तो एसपी हो गया 80%। ठीक है, और एक बात और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। जो तुम परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कुछ भी निकाल लोगे, इसका मतलब क्या कि जो प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ उसको परसेंटेज में निकालना है। हाँ, तो मान लो कि कितने का भी प्रॉफिट हुआ, एक्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और कितने पे हुआ, और इनटू में 100 है परसेंटेज निकालने के लिए। सेम प्रोसीजर करेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो कितने पे हुआ। देखो, जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी निकाल लेंगे ना, पहले क्या होता था कि बेस वैल्यू बदलती रहती थी। हमें लेते थे कि कितना का को कुछ भी हम अगर निकालते थे ना ये परसेंटेज में, तो ये देखते थे कि हम जो बेस वैल्यू ना वो बदलती रहती थी। इसमें क्या होगा, बेस वैल्यू ना जो, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा सीपी पे निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस पे सीपी पे निकलेगा वो हमेशा हमेशा। जब तक कि वो कुछ और नहीं देगा ना, तो तब तक हमें हमेशा सीपी पे ही निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐड कर लियो अपने नोट्स में। ये सारी ऐड कर ली जो केस स्टडी है ना, जो क्वेश्चन से पहले जो जितनी भी केस स्टडी है, वो सारी तुमने नोट्स में ऐड करनी, वही ऐड करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि सीपी पे निकलेगा हमेशा। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी पे निकलेगा। जब तक कि वो क्वेश्चन में देगा नहीं कि एसपी पे निकालना है, तब तक नहीं निकालेंगे, तब तक सीपी पे ही निकलेगा। सबसे बेस इंपॉर्टेंट वेल वो इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बाद में क्वेश्चन में आएगा वो मैं बता दूंगा कि जो एम वो एक होता है इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट उस टाइम पे बता दूंगा इसको। तो जैसे कि सी ये लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे निकलता है ना, उसी तरह डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलेगा। अब देखो इसमें, हाँ, जैसे इसमें लॉस हो गया तो 100 में से माइनस हो जाएगी वो वैल्यू, और प्रॉफिट हो गया तो वो 100 में से प्लस हो जाएगी वो वैल्यू। और क्या रहेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर्स बोट एन आइटम फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर इतने, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखो, वो खरीदता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो खरीदता है वो 1200 में खरीदता है, ठीक है, और बेचता वो 1500 में बेचता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या हुआ। देखो, इतने में खरीदेगा और इतने में बेचेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ ना। वो प्रॉफिट हुआ 300 का। सबसे बेस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई ये। 300 का उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज पे निकालो। तो 300 का प्रॉफिट हुआ, और हमेशा किस पे होगा? वो सीपी पे होगा। कितने पे हुआ? सीपी कहाँ है? ये 1200। ठीक है, इस पे हुआ। और ये बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में निकालना। इसको देखेंगे 1/4। 1/4 को परसेंटेज में होता है ये 25%।
या ऐसे भी निकाल लो 1/4 इंटू में 100 तब भी 25% आएगा, और हमें इसकी वैल्यू भी पता है 1/4 की 25%, तो 25% इसका आंसर हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्या बता रहा था यार, एक चीज मिस हो रही कुछ ना कुछ। सीपी पे चलो आगे आ जाएगी, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगी, मिस हो रही कुछ ना कुछ चीज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो इसमें, महेश बाइज ए वाटर कूलर इतने रुपीज एंड सेल्स इज फॉर इतने रुपीज, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। देखो इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है सीपी, और एसपी इतने में बेचता है 24800। ठीक है, तो ये तो इतने में खरीदेगा और इतने में बेचेगा, कम में बेचेगा तो उसका लॉस हुआ ना। वो लॉस हुआ, देखो कितने का हुआ वो लॉस हुआ, 7, 7 में 4 गए 3। ठीक है, वो है इतने का लॉस हुआ। और हमेशा लॉस किस पे हो गया, वो होएगा सीपी पे, हमेशा इतने का लॉस हुआ कितने, किस पे, इस पे सीपी पे, हमेशा सीपी पे होगा 285। और इंटू में 100, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल के इंटू में 100 कर दिया, जीरो जीरो भूल जा भाई सब कुछ। अब देखो ये कटेगा, 3 8 24, 2 56, 27। ठीक है, इसको काट दो, 5 से ही काटेंगे तो 5 25, 5 से 35। ठीक है, 5 से आ गए यहाँ पे 20। ठीक, ये हो गया 74/57, यो है। ठीक है, ये सोल्व करना है, डिजिट सारी सेम है। ये आ गया 74/57, और हमने डिजिट ये 0 0 कुछ भी नहीं लिया, यो 5 था ना इसमें, इसका मल्टीपल में उसकी जगह में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 74/ये। अब देखो ऑप्शन देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। ऑप्शन देखो, 1 2 2 डिजिट, 2 5 1 4 1 5, मतलब कि 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा, 2 डिजिट तक ही लेके जाना है ये। ठीक है, तो 57 एकम 57, और कितने बज गए, 17 बज गए, और ऊपर तारीख जीरो। अब देखो 57 कितने में जाएगा, 4 पे तो जा नहीं सकता, 5 3 7 21, 3 पे भी नहीं जाएगा तो 2 पे जाएगा ये, क्योंकि 3 पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, तो 2 डिजिट है वे, 1 और 2, 1 और 2, तो ये आंसर है। पूरा सोल्व नहीं करना है कुछ भी। हाँ अब बताऊंगा, वो अब याद आई क्या बताना था। देखो जो ये हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, ये हमेशा सीपी पे क्यों निकालते हैं। सीपी पे इसलिए निकालते हैं क्योंकि सबसे पहले जब ये कैलकुलेट किया गया ना, तो ये एसपी पे भी निकाल के देखा, ठीक है, और सीपी पे निकाल के देखा। तो सीपी में खास बात क्या है, जब हम ये सीपी पे निकालेंगे ना, तो जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा दिखाई देगा, और ये सबको लगेगा कि ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। और जो लॉस होगा ना, किसी का लॉस घाटा भी हो गया, वो कम दिखाई देगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको किसी को लगेगा कि यार कम ही घाटा हुआ, ज्यादा घाटा नहीं हुआ, और कि और जो प्रॉफिट होना है ये ज्यादा दिखाई देगा, किसी को लगेगा कि यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखो कैसे, जैसे 100 रुपये है, ठीक है, ये है सिप्पी, और 20% का प्रॉफिट हो गया, वो हो गया 120 हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 20 का प्रॉफिट होगा दोनों केसों में। ठीक है, एक बार तो सीपी पे निकाल लेंगे, सीपी वाले पे, एक बार प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी पे, ये एसपी। ठीक है, ये आ जाएगा 1/6, 16.66%, ये आ जाएगा 20%। तो जो सीपी पे वाले पे निकाला ना, वो ज्यादा दिखाई दे रहा, कि बड़ा दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ कुछ ना कुछ। ठीक है, और अब इस पे ही निकालेंगे हम लॉस परसेंट। देखो 100 रुपये था, 20 रुपये का लॉस हो गया, ये सीपी था, और एसपी आ गया 80। ठीक, अब लॉस परसेंट निकालेंगे, 20 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ सीपी पे, 20/100, तो ये आ गया 20%। और अब देखेंगे 20 का लॉस हुआ, अब एसपी पे निकालेंगे, 20/80, 1/4, ये हो गया 25%। तो इस पे लॉस कम दिखाई दे रहा है कि कम घटा हुआ है, तो दोनों केसों में सीपी में ज्यादा फायदा था, इसलिए हम सीपी को ही चुना गया बेस, इसका बेस, इसलिए सीपी पे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब आओ
ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बेस क्वेश्चन थे दो, बिल्कुल ही वार्म अप टाइप मान लो। अब देखो, अनली बाई ए शर्ट ऑफ इतने एंड सेल्स एट ए लॉस ऑफ इतने, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ यू। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक ये दे रखी एब्सोल्यूट वैल्यू। किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, बाइज ए शर्ट ऑफ, बाइज मतलब सीपी, सीपी की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी 1400, मतलब कि सीपी हमेशा कितना मानते थे हम 100%, जब तक कि ना दिया गया मेंशन नहीं किया गया हो तो 100 ही मानेंगे। 100% की वैल्यू दे रखी 1400। हाँ ठीक है। और निकालना क्या, देखो एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ इतने परसेंट, मतलब कि वो 15% के लॉस पे बेचे, तो 15% का घाटा होगा, मतलब कि 100 में से 15 का घाटा होगा, कि इसका मतलब कि 85% उसकी वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये होगा कि 15% का लॉस हुआ और 100% अपने आप में होता था, ये 15% का लॉस होगा तो एसपी कितना हो गया 85। ये 100 मानना था और 15 का लॉस हो गया तो एसपी कितना होगा 85। ठीक है। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कि 85% की वैल्यू पूछ रहा है ये इसकी वैल्यू, तो की वैल्यू इतनी, ये 14 गुना इसका, तो इसका भी 14 गुना हो जाएगा, तो 85 गुना में 14, ये सोल्व करना है। ठीक है, इसका 5 बार निकाल लो, इसको ऐसे लिख देंगे 17 गुना में 5 गुना में 14, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 को उठा के और इसकी जगह 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 2 को इससे काट देंगे 14 से, तो 17 119, 119 देखें कौन से में, तो 119 है इसमें, 119, ये आंसर आ गया। ठीक है, 5 को हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होता डिवाइड में करेंगे, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से, 2 को 5 से। ठीक है, पर ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, बस ये इतना फर्क। तो अब कैलकुलेशन कर दी, जीरो लिए नहीं, 119 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी, उसको कंपेयर करते जैसे कि परसेंटेज में करते हैं ना, सेम ऐसे ही कंपेयर किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी फाइंड करना, विच इज सोल्ड एट इतने, एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो ये दे रखा एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, सोल्ड की, मतलब कि बेचने की, मतलब कि एसपी की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और इसी की को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 बाई ऐसे ही 16/2/3%। ठीक है, इतने में प्रॉफिट मिल, अब इसको सोल्व करके लिखेंगे। सोल्व करके कैसे, जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने पहले किया था, अगर किसी को याद नहीं हो तो देखो, इसको जैसे 16 है, ये मैंने दो वैल्यू याद करने के लिए बताया, एक तो 16 सही 2/3, एक तो ये परसेंट, और एक 16 सही 1/4 ये परसेंट। ये दो वैल्यू मैंने कहा था कि स्पेशल तुमने याद करनी है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6, इसी की वैल्यू होती है 1/6, सॉरी भाई, वो सिक्स सिक्स सही था वो, 1/4, 1/16 इसकी होती है, तो इसकी होगी 1/6। देखो इसकी बाई में 100 है, ये मान लो इसकी बाई में 100 होता है, तो 16 को 100 तक ले जाना तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 1/6 इसकी वैल्यू होगी। अब ये बोल रहा है कि एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना, मतलब प्रॉफिट ऑफ 1/6, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट ऑफ 1 मतलब कि 6 था, उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी पे होगा, तो इसका मतलब कि सीपी कितना है इसका 6, और प्रॉफिट कितना हो गया 1 का, और एसपी कितना निकल के आया फिर 7, 6 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 6 से वैल्यू 7 होगी, तो 7 की क्या होगी, वो 7 होगी एसपी। ठीक है, 6 वैल्यू थी, 6 सीपी था, जो भी वैल्यू जिस प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा सीपी पे होगा, तो 6 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया 7। ठीक है, और यहाँ पे दे रखी सोल्ड, मतलब कि एसपी की वैल्यू देखी, तो इससे ही रिलेट करेंगे, मतलब कि 7 की वैल्यू दे रखी है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 2170। ठीक है, और निकालना क्या, फाइंड द सीपी, सीपी मतलब कि ये सीपी, ये 6 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इस 7 से काट देंगे, 7 1 की 7 1 7, तो 31 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका भी 31 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, एक जीरो लगा देंगे 180, और 6 एकम 6, 180 6 186, ये रहा 186, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और ये दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में ले लिया,
और 1/6, इसका मतलब होगा कि प्रॉफिट 1 का हुआ और 6 सीपी था, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है ना। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 6 पे, तो 6 सीपी, एक प्रॉफिट, एसपी आ गया 7। तो एसपी से रिलेट करना था, 7 आ गया, तो 7 की वैल्यू ये होगी, और जो निकालना था उसकी वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही परसेंटेज में करते हैं, ऐसे ही इसमें करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश बोट एन ओल्ड फोन इतने रुपए एंड स्पेंड इतने इतने रिपेयर ही सोल्ड इट इतने। देखो, उसने एक फोन खरीदा 3450 इतने रुपए में, ठीक है, और उस पे और रुपए खर्च कर दिए 450 रुपये, ठीक है, और उतने रुपए में बेचा 5070 इतने। देखो, अब मान लो कि इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए उस पर और भी खर्च हो गए, तो उसको टोटल कितने में पड़ा ना, तो वो मेन वैल्यू है कि वो सीपी माना जाएगा हमेशा। ठीक है, जितने में खरीदा और उस पर जितना भी खर्चा हुआ ना, क्योंकि टोटल उसको तो इतने में पड़ा ना, तो ये 3450 और 450, ये हो गया 3900, इतने में पड़ा उसको। ठीक है, इतने रुपए में, तो सीपी ये माना जाएगा कि जितना भी उस पर खर्चा होएगा ना, वही उसमें ऐड होता चला जाएगा सीपी में, तो मेन सीपी ये माना जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। एंड सोल्ड इट मतलब कि एसपी ये दे रखा है। हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या है, जो प्रॉफिट हुआ ना उसको परसेंटेज में निकालने है, बस इसका यही मतलब है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3900, 3900, हाँ, 0007, 1 4 में 3 का 1, तो इतने का हुआ प्रॉफिट, कितने पे, हमेशा सीपी पे, हमेशा सीपी पे, 3900, और इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज का मतलब इतना है, प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तीन पे कट जाएगा, 40 से 120 में 117, तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, तो तीन 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 किस में, ये रहा 3, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। जीरो जीरो कुछ भी नहीं ली भाई मैंने, और वैसे भी इसको काटना चाहिए तो 13 से काट दो, एक बार 13 थी, फिर दोबारा से आंसर हमेशा ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 इसमें है, तो ये आंसर हो गया। बस ये चीज इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें ये चीज याद रखने की कि जो भी उसमें अलग से कुछ भी खर्चा होगा ना, तो वो उसमें सीपी में ऐड होता जाएगा, तो वो टोटल मिला के जो ओरिजिनल सीपी, वो खर्चा होने के बाद, सारा सब कुछ होने के बाद वो माना जाएगा। बस ये क्वेश्चन में ये बात याद रखने की थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इतना ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑन द ऑफ द बुक। देखिए, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना। हाँ, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक का कॉस्ट प्राइस जो सीपी है, वो कह रहा है कि वो एसपी का 92% है। ठीक है, 92%। अब किसी चीज का कुछ परसेंटेज निकालोगे, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, जिसका भी परसेंटेज निकालोगे। ये बोल रहा है कि एसपी का 92% सीपी है, हमें एसपी तो पता नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें एसपी को मानना पड़ेगा, जैसे कि परसेंटेज में मानते थे कि ए बी का इतने परसेंट है, तो हमें बी को मानते थे, और परसेंटेज की बात हो रही ना, तो हमेशा 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 100 मानना है। ठीक है, उसमें भी हमें ये करते थे कि 100 मानते थे, और फिर बी को 100 मानते, फिर उसका कुछ भी परसेंट होता था, फिर उसको ए को निकालते थे। इसमें भी ऐसे ही करना, बस इसमें एसपी और सीपी दे दिया कि एसपी का इतने परसेंट सीपी है, तो एसपी हमेशा हमने हमने मान लिया अब 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। एसपी 100 हो गया, तो सीपी हो गया 92, क्योंकि इसका 92% है ना, ये हो गया। अब आगे देखो क्या निकालना है, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बुक। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो, इतने की चीज थी, मतलब कि सीपी इतने का था, इतने की बेच दी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का। और प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे निकलेगा, वो निकलेगा सीपी पे। तो 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 92 पे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में निकालना हो, तो परसेंटेज में निकालना, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8, 2392। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कि ऑप्शन, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन होगी, 2 0 0 बाई में 2 3, बड़ी कैलकुलेशन होगी। अब देखो, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट तक हमारा आंसर आ जाएगा। 23 31 183 तो 8 पे जाएगा पहले, तो 23 8 184, तो ये बच गए 16, 8 पे चला गया, फिर चले 0, 23 5 1 15 23 1 38, तो अब जाएगा 6 पे। ठीक है, अब जाएगा 6 पे, तो दो दो डिजिट भाई हमारी जो आई है वो 8 और 6, 8 और 6, तो ये आंसर हो गया, ये पड़ा। ठीक है,
ठीक है, समझ गए? जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे ही, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे ही करते चलेंगे सब कुछ। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर इतने, देर इज ए लॉस ऑफ इतना, वट इज द वट वट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट इतना। देखो, अब ये देखो क्या क्या बोल रहा है, ये आगे एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, सोल्ड की। ये कह रहे इफ एन आर्टिकल सोल्ड इतना, इतने में बेचेंगे 400, इतने में बेचेंगे 402 रुपए में, जो एसपी मतलब बेचेंगे सोल्ड, तो इतने का लॉस होगा। लॉस होगा मतलब कि वह वैल्यू 100 में से माइनस हो जाएगी, तो वह मतलब 67% होगी एसपी। ठीक है, लॉस होगा ना, तो लॉस उसमें से 100 में से माइनस होगी, वो एस पी आ जाएगा, तो एस पी आ गई 67%। ठीक है, और ये दे रखा है इसका एस पी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी 67% की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी। अगर ये एसपी ना, तो ये भी एसपी ही लेना है, जिसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसी की परसेंटेज वैल्यू लेनी है। 67% की जो एसपी की वैल्यू, वो एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट वैल्यू 402। और निकालना क्या है, एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, मतलब कि एसपी निकालना है, कौन सा एसपी, टू गेट 37% प्रॉफिट। कि 37% प्रॉफिट होने के बाद जो वो एसपी आएगा, मतलब कि 137% हो गया, क्योंकि प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है। अगर 37 का प्रॉफिट होगा, 100 की चीज थी, 37 का प्रॉफिट होगा, तो 137 की होगी ना, तो एसपी आ गया 137। और एसपी ही निकालना है 137% वाला, इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 6 36 7 इसका ये 6 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका भी 6 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका 6 टाइम्स कैसे निकालेंगे, देखो, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 600। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद दो दो डिजिट है ना, तो 2 जीरो लग जाएगी, और उसके बाद 6 3 18। अगर इसके बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो लगेगी, 6 3 18, उसके बाद 1 जीरो, मतलब कि 180, तो 180 780। फिर उसके बाद 6 से 42 प्लस में 42, 600 और 180 780 प्लस में 42। ठीक है, एक तो ये हो गया कि 500, ओ सॉरी 822, एक तो ये हो गया। एक बात और देखो, जब ये कैलकुलेशन थी हमारे पास, तो सबसे पहले ये बात आती है जो, क्योंकि हमने कोई भी जीरो मिस नहीं करी है, कुछ भी मिस नहीं करा है, पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। तो अब सबसे पहले सबसे इजी स्टेप क्या होता है कैलकुलेशन का, कि लास्ट डिजिट देख लो। तो लास्ट डिजिट देखो, 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 एक ही इसमें ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद लास्ट डिजिट के बाद हम मल्टीपल भी देखते हैं। ठीक है, उससे ऑप्शन आंसर ना आए तो लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में जाके तब जाके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से ही आंसर आ गया, तो ये आंसर हो गया 822। ठीक है, रिलेट किया बस एब्सोल्यूट वैल्यू हो उसको, और जो पूछ रखा है जैसे परसेंटेज में करते हैं वैसे ही किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पार सोल्ड हिज गुड्स इतने रुपए एट ए 133 इतने प्रॉफिट, फाइंड द। देखो, अब ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, सोल्ड की, मतलब कि एसपी की। और एसपी की ही हम इसकी पर जो वैल्यू आएगी ना, जो मानने वाली वैल्यू है, जो हम लेट करते हैं, तो उससे ही इसको रिलेट करेंगे, या जो कि रेशो वाली वैल्यू या परसेंटेज वाली वैल्यू है उससे रिलेट करेंगे एसपी की। अब देखो आगे दे रखा एट 33 पॉइंट, ये इतने इतने परसेंट प्रॉफिट, इतने कह रहा है कि 33.33% प्रॉफिट। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो गया 1/3 इतना प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले कहा कि 1 का प्रॉफिट है 3 पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का, और किस पे है 3 पे, तो 3 क्या है ये सीपी, क्योंकि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमेशा किस पे आएगा, सीपी पे। तो 1 का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे, मतलब 3 पे। तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 4। ठीक है, और हमें एसपी ही चाहिए था, जिसकी वैल्यू रिलेट करनी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू एसपी दे रखी, तो 4 की वैल्यू दे रखी 960। और निकालना क्या, देखो, फाइंड द प्राइस एट विच ही मस्ट सेल हिज गुड्स एट ए दैट ही अर्न्स इतना प्रॉफिट। ये बोल रहा कि इतना प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट होगा ना, तो ही मस्ट बी सेल, मतलब कि वो कितने में बेचेगा। जैसे कि ये है सिप्पी 3। ठीक है, इस पे 20% का प्रॉफिट करेगा, तो वो कितने में बेचेगा, बेचना मतलब सेल करने वाली वैल्यू निकालनी, मतलब कि एसपी 20% का प्रॉफिट होता है, वो होता है 120%। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
4 की वैल्यू ये है और ये वैल्यू निकालनी है 3 जो सीपी का 120%, क्योंकि कितने में बेचेगा सीपी का उतना ही उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे सीपी अगर मान लो कि ये बेचेगा कि 20% प्रॉफिट हो, तो 100 में 20% हो गई तो 120% की वैल्यू निकलेगी हमेशा। तो सीपी था 3, इसका 120%, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो ये इसका 24 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका भी 3 × 12, जीरो नहीं लेते हम, इसका भी 24 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, और अब देखो लास्ट डिजिट से भी आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, ये 24, मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4, तो इसमें 2 में 4 दूनी 8, 24 ना ना, फिर इसमें हम, हाँ अब देखो कि इसमें देखो मल्टीपल देखो, अब ये 12 है, 3 है इसमें, और 12 में भी 3 इंटू में 4, तो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। मल्टीपल मैंने बोला था सबसे पहले, सबसे ईजी होगा 9 का, तो 9 का मल्टीपल है इसमें, तो इसमें भी देखो 9 7 दोनों ये हो सकता है, 7 और दोनों ये भी हो सकता है, 8 और 4 9 ये नहीं हो सकता, 6 4 10 18 ये भी हो सकता है। उसके बाद और क्या क्या देख सकते हैं, अब तो भाई सीधे मल्टीप्लाई ही कर दो, कुछ नहीं बचाना, क्योंकि 3 ऑप्शन आ गए, और उसके बाद फिर 4 के मल्टीपल देखेंगे, ये देखेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कि ये है 36, 24 दिया 72, गुणा में 12, यू करना है। ठीक है, तो अब देखो 12 से 84, उसके बाद एक डिजिट है तो एक एक जीरो लगा देंगे, 84 का मतलब कि 840। उसके बाद अब 12 दूनी 24, 840 और 24 864, तो ये आंसर आ गया 864, तो ये रहा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इजी है मल्टीप्लाई, ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई थोड़ी है, इजी मल्टीप्लाई है, तो इजी मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे यार। कोई नहीं, इसमें आंसर नहीं आया था, तो इससे आंसर नहीं आया था, कोई ऑप्शन मैच होगी और कुछ भी नहीं हुआ था, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इजी मल्टीप्लाई है इसमें, तो कर दिया इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो लास्ट डिजिट है ना, जब हम पूरी वैल्यू लेते हैं ना तो लास्ट डिजिट लगानी है, और जब हम जीरो और इसको नेगलेक्ट कर देते हैं ना, जीरो को और पॉइंट को, तब लास्ट डिजिट नहीं लगानी। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, और ये बात ये जो अपने नोट्स में ये ऐड कर लो कि अगर ऐसे है तो ये प्रॉफिट है, ये जिस पे प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी होगा, तो ये सीपी। छोटी छोटी बात जो मैं बाद में बताऊं ना, ये अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो, जो भी केस स्टडी है वो सब कुछ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अर्न इतने प्रॉफिट ए शॉप के ऊपर सेल टेलीविजन इतना। देखो ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, सेल की, एसपी की, 224। ठीक है, और ये कह रहा है कि 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट मतलब कि 112% हो गया। इसकी वैल्यू देखिए 224, इसका कितने टाइम से हो, 2 गुना। हाँ, आगे देखो व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी पूछ रहा है इन द टेलीविजन इफ ही वांट्स डबल प्रॉफिट। अब ये पूछ रहा है कि एसपी क्या पूछ रहा है, एसपी निकालना है जब प्रॉफिट डबल होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट प्रॉफिट था 12%, ये एसपी है, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो खाली ये था ना। अब ये कह रहे हैं प्रॉफिट डबल कर दिया, डबल कर दिया मतलब कि 24% कर दिया, 12 का डबल 24%। तो एसपी, अब एसपी कितना होगा, क्योंकि एसपी पूछ रहा है कि एसपी कितना होगा, तो 24% प्रॉफिट होगा तो एसपी होगा 124। ठीक है, ये इसका 112 का डबल 224, तो इसका भी डबल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 248, 124 का डबल, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। ठीक है, तो 124 का डबल 248, ये आंसर आ जाएगा। 248 कौन से में, इसमें, तो ये आंसर। क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू थी इसकी, उस इसकी थी सेल की, एसपी की, तो इसका एसपी देख 112 की वैल्यू ये आ गई। हाँ ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी की वैल्यू लेनी है, कौन से एसपी की वैल्यू लेनी है। ये बोला कि टेलीविजन इफ ही वांट्स डबल प्रॉफिट, प्रॉफिट अब डबल कर दिया, प्रॉफिट पहले कितना था 12 का, अब कितना कर दिया डबल करके 24 का। ठीक है, और अब एसपी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 24 का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना होगा 124%, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका 2 टाइम्स था तो इसका भी 2 टाइम्स कर दिया, तो 248 आंसर आ गया। जो जो क्वेश्चन बोलेंगे बस वही वही करना, और कुछ भी नहीं करना यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग इन एडवांस इतने, इस सब के लॉस इतना। अब देखो अभी अब ये दे रहा है कि सेलिंग एसपी, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, और ये बोल रहा कि एसपी की ही हमें वो परसेंटेज वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये बोल रहा कि लॉस होगा कितना, 20%, लॉस हो गया तो 100 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 80%।
इसकी वैल्यू दे रखी है 2000 जो भी है। हाउ मच ही वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट, इतना। ये पूछ रहा कि अगर ये इतने में बेचेगा ना 3000 में, तो कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। अब देखो, तो अब ये दे दिया, इसकी वैल्यू पूछ ली, कुछ भी पूछा, चार चीज में से तीन चीज दे देगा और चौथे की वैल्यू पूछ लेगा। अब देखना कि ये सेलिंग मतलब कि एसपी दे रखा है, और एसपी की कौन सी वैल्यू दे रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू के नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगा हमेशा, और परसेंटेज या रेशो वाली वैल्यू के नीचे परसेंटेज या रेशो वाली वैल्यू ही आएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इस साइड अब 3000 है। ठीक है, और अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए सेलिंग एसपी 3000 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ये चार, ये सिमेट्री में चार वैल्यू है, चार में तो कोई सी तीन दे देगा और एक पूछ लेगा। ये पूछ रहा हाउ मच वुड बी ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट, इतना। देखो, और एक्चुअल में ये लॉस परसेंटेज होना चाहिए था, बेचने उसे कितनी लाभ या हानि होगी, और ये देखो आंसर परसेंटेज में ही है। हाउ वुड ही गेन और लॉस परसेंटेज आएगा इसमें, क्योंकि आंसर परसेंटेज में ना। ठीक है, ये अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2000 जो वैल्यू थी वो थी 80 की। हाँ, इसको यहाँ लिख कर दे इसका, तो 3000 जो वैल्यू है वो किसकी आएगी। देखिए इसके नीचे ये आएगा हमेशा, इसके नीचे आएगा। देखिए ये 2 है, ये 8 है, इसका कितना टाइम्स है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसका 4 गुना है, तो इसका 3 का 4 गुना आ जाएगा 12। ठीक है, 12। अब देखो, अब ये 80% की वैल्यू थी, और ये 12 तो आएगा नहीं, पूरा सोल्व करोगे तो 120 आएगा, ये 120। ठीक है, ये 120% की वैल्यू थी, तो उसने पूछ के क्या रखा है, हाउ वुड ही गेन और लॉस परसेंट, कितना गेन हुआ या लॉस परसेंट हो। अगर 120% की वैल्यू है, तो इसमें भी गेन या लॉस मतलब कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ होगा कि 100% होता है, और उसमें अगर 20%, 120% वैल्यू ना, तो 20% का गेन हो गया, तभी 120% आया होगा। तो गेन हुआ इसमें 20% होगा, तो ये आंसर हो गया। जीरो नहीं, पूरा सोल्व करोगे तो 120 से ही आएगा, और आगे आगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि, क्योंकि 12 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो लॉस 88% का हो जाएगा, तो इसमें 120 है, मतलब 120 से ही आएगा। तुम्हें आगे आगे इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। 120 का मतलब कि उसको प्रॉफिट होगा, वो भी कितने का, 20% का। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज पूछ रखा, एसपी नहीं पूछ रखा था। तो अगर 120% वैल्यू आई तो इतना होगा। अगर मान लो वैल्यू इसकी आती 70, तो उस 70%, तो इसका मतलब कि उसमें लॉस हुआ, कितना हुआ लॉस, 30% का। ठीक है, अगर एसपी की वैल्यू, क्योंकि ये एसपी की वैल्यू है ना, तो इसके नीचे भी जो एसपी की ही वैल्यू आएगी। अगर एसपी की वैल्यू 70% होगी, तो इसका मतलब है कि उसमें 30% का लॉस हो गया ना, तभी तो एसपी 70 आ गया। समझ गया अभी क्वेश्चन। और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू आनी चाहिए, और इसके वैल्यू के नीचे ये आनी चाहिए हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, और व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो, मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी हो, हमेशा सीपी पे निकलेगा, जब तक कि ना मेंशन करे, कुछ भी ना मेंशन करे। अब इसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना, कॉस्ट प्राइस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये रखी। आगे देखो पर इसमें क्या रखा, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ की। ये बोल रहा है कि इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि उसने जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला ना, प्रॉफिट एज परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकाला, वो क्या, प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि उसको बेस को, अब उसने सेलिंग प्राइस को ले लिया, सेलिंग प्राइस के बेस पे निकाला प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि और 20% का हुआ वो उसका जो प्रॉफिट है, तो इसका क्या मतलब, 20% का प्रॉफिट हुआ, और जब सेलिंग प्राइस पे निकालना, तो 20% को अब ये लिख सकते हैं कि सोल्व करके कि 1/5 का प्रॉफिट होगा। हाँ, इसका मतलब कि प्रॉफिट कितने का, 1 का, और 5 पे हुआ, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, और 5 पे हुआ, और ये बोल रहा है कि इसने जो अब की बार जो बेस लिया ना, जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो सेलिंग प्राइस में। हम हमेशा क्या करते थे, जब तक नहीं ना दिया गया हो कि जो
प्रॉफिट या लॉस निकलता तो वो सीपी पे निकलता, तो इस 5 की वैल्यू को सीपी पे निकलते। पर इसने अब इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि वो जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है ना वो सेलिंग प्राइस पे निकाला इसने। तो इसका मतलब कि जो एक जो प्रॉफिट हुआ ना, जो 5 है, ये सेलिंग प्राइस, ये 5 सेलिंग प्राइस है, इस पे निकाला इसने, इसने मेंशन कर रखा है। तो ये 5 हो गया ये एसपी। ठीक है, अब देखो 5 एसपी हो गया और एक प्रॉफिट हो गया, तो सीपी आ गया 4। कैसे? जैसे देखो 4 सीपी था, उस पे एक प्रॉफिट हो गया, जब तभी तो एसपी 5 आएगा ना। 4 सीपी, उस पे सीपी में प्रॉफिट जोड़ने के बाद ये एसपी आएगा ना। देखो सीपी प्लस में प्रॉफिट जोड़ोगे तब एसपी आएगा। ठीक है, ये आएगा ना। और एसपी में से प्रॉफिट घटा दोगे तभी तो सीपी आएगा ना। तो 5 एसपी था, एक का प्रॉफिट था, तो सीपी 4 ही आया ना। अरे यार 4 की चीज थी, उस पे एक का प्रॉफिट, तभी तो 5 एसपी आया। और 5 की चीज थी, उसमें एक का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो सीपी तो 4 हुआ ना। अब देखो क्या पूछ रहा है ये और क्या दे रखा है। अब दे रखी है ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, सीपी की, कॉस्ट प्राइस सीपी, ये देखा। इसका मतलब सीपी यहाँ पे कितना, 4, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी 28,000। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि एक वैल्यू, एक की वैल्यू पूछ रहा है। ये इसका 4 से 28 7 गुना है, तो एक की वैल्यू 7 गुना हो जाएगी, मतलब कि 7। तो 7 देखो कौन से में, ये रहा 7। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो। अब ये मैंने कहा था कि हमेशा सीपी पे एसपी में निकलेगा जब तक कि मेंशन ना करे। अब जब मेंशन करेगा ना तो उस क्वेश्चन के हिसाब से एसपी और सीपी निकालेंगे, जब मेंशन कर देगा। ठीक है, अब इसने मेंशन ही कर दिया, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी इसने, जो इसने मेंशन कर रखा है। और अब ये एसपी हो गया ना कि सीपी, क्योंकि इसने अब ये प्रॉफिट और जो प्रॉफिट जो या जो लॉस जो भी निकाला है, जो भी निकाल लेगा ये, अभी इसने एसपी पे निकालेगा, इसने बोल रखा है इसी क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग आर्टिकल इतने, ए पर्सन लॉस इज इतना परसेंट ऑफ इट सेलिंग प्राइस। अभी एक बोल रहा कि इतना परसेंट लॉस हो गया ऑफ इट सेलिंग प्राइस, उसके सेलिंग प्राइस पे, क्यों अब इसने बेस दोबारा से क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब कि 20% का लॉस हुआ। इसका इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि 1/5 इतने का लॉस हुआ, फ्रैक्शन में लेंगे तो इसका इतने का लॉस हुआ। इसका मतलब कि 1 का लॉस हुआ है, लॉस कितने पे, 5 पे। अब ये और जो ये 5 है ना, ये एसपी मानना है इसने, बेस ये दे रखा है कि सेलिंग प्राइस पे लॉस हुआ ये, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे लॉस हुआ। तो लॉस हुआ कितने का, 1 का। ठीक है, और एसपी हमारा कितना है, 5। और सीपी कितने का आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 6। क्योंकि 6 की चीज पे एक का लॉस हो गया तभी तो 5 आएगा ना एसपी। 6 की चीज पे एक का लॉस, एक एक घट गई तभी तो 5 आएगा एसपी। हाँ, अब देखो क्या दे रखे, ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर इतना सेलिंग। अब जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, अब की बार किसकी दे रखी, सेलिंग की। सेलिंग की मतलब कि यहाँ पे एसपी की, एसपी कितना दे रखी है, 5। 5 की दे रखी है एब्सोल्यूट वैल्यू 800। हाँ ये, और निकालना क्या है, एट वट प्राइस शुड बी इट सेल, मतलब कि निकालना है वो, सेल मतलब कि एसपी निकालना है, टू गेन इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना परसेंट गेन ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे इतना परसेंटेज गेन करके जब एसपी निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6। कितना परसेंटेज गेन करना है इस पे, 25%। तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, अगर इस पे 25% का गेन हो गया तो इसका कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस का 125%। देखिए दे रखा, सेल मतलब कि एसपी निकालना है कैसे, टू गेन 25%, 25% का गेन करके ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस ये है और इसको 25% का गेन कर देंगे, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 125% कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो ये हो गया एसपी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 5 से ये कट गया, 25 5 125। ठीक है, और एक की वैल्यू 8, मतलब कि 8 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 8 गुना होगी, 6 गुना में 25 गुना में 8, ये हो जाएगा। अब देखो 2 5 है इसमें, 25 मतलब 5 गुना में 5। ठीक है, इनको काट के इसकी जगह दो दो को, दो दो है ना जो, उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो, 2 दूनी 4, मतलब कि 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से इसको काटेंगे तो 2 पे, 6 दूनी 12, तो 12 आंसर होना चाहिए। तो 12 कौन से में है, इसमें। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा कि हरीश फर्ड ए लॉस ऑफ 8%, मतलब कि 8% के लॉस पर बेचता हो सेलिंग, 8% के लॉस पर बेचता चीज को, मतलब 92% पे बेचता। आगे पढ़, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर इतने रुपए मोर। देखो अब उसके बाद ये बेचेगा, अगर वो बेचता उसको
300 रुपये ज्यादा में बेचता। इसका मतलब क्या है कि उसने पहले भी बेचा होगा और अब भी बेचा होगा, और उनका जो गैप है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी, वो 300 रुपये का फर्क उनमें, क्योंकि अब 300 रुपये ज्यादा में बेचेगा। इसका मतलब पहले ही बेचोगा और अब में बेचोगा। जब दो सेलिंग प्राइस होंगे उनको कंपेयर कराएगा, तभी तो ये बताएगा कितने ज्यादा में बेचा, क्योंकि उसने पहले ही बेचा होगा और अब भी बेचा होगा। जब तो ये बता रहा है कि 300 रुपये अब की बार ज्यादा बेच दिया होता तो। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी इसकी, इससे ही कंपेयर कराएंगे, क्योंकि दो सेलिंग प्राइस है और उनका गैप है ना जो 300 है, 300 रुपये मोर दे रखा है ना कि 300, क्योंकि 300 रुपये ज्यादा में बेचेगा। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो ये 92% पे बेचे है, और दूसरी बार का देखो, दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो है प्रॉफिट कमा रहा है 4% का। इसका मतलब कि 104% की वैल्यू। ठीक है, अब पहले इतने बेचता था, अब इतने बेचता। ये कह रहा है कि पहले में और अब में इतने रुपए में ज्यादा में बेचेगा। ये भी बेचने वाला है, ये भी बेचने वाला है, और बेचने वाला अब ये कह रहा है कि 300 रुपये ज्यादा है। तो ये देखो कितना ज्यादा है, ये 12%, 12% की वैल्यू दे रखी 300, और पूछ क्या रखा है, तो फाइंड द सीपी। सीपी मतलब 100% की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300/12 गुणा में 100। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 25, 25, 25, ये रहा 25। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 300 रुपये में नहीं, 300 रुपये ज्यादा में बेचेगा। ठीक है, तो पहले भी बेचता होगा, तभी बेचता होगा, तभी तो उसको कंपेयर करेगा इतने, अभी इतने ज्यादा में बेचेगा। दोनों सेलिंग प्राइस का कंपेरिजन करवा रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीवी सोल्ड एट ए गेन ऑफ इतने परसेंट इफ इट वुड हैव सोल्ड फॉर इतने रुपए लेस। देखो इसमें भी देखो लेस दे रखा है, इसका मतलब इसमें भी कंपेयर करवा रहा है, क्योंकि इसमें भी बेचा होगा, पहले ही बेचा होगा, अभी बेचा होगा, तभी तो कंपेयर करा कि अब की बार इतने रुपए कम में बेचा है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और दोनों देखो सेलिंग प्राइस, एक है 8% के गेन पर बेचेगा, तो मतलब कि 108%। दूसरी बार कह रहा है कि देर वुड हैव बीन लॉस ऑफ इतना, तो मतलब कि लॉस हो गया ना, तो कितने बेचेगा, 85% बेचेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब दूसरी बार ना इतने कम में बेचेगा। दूसरी बार इसका गैप देखो कितना, कितने कम में बेचा है, 108 और 85। तो ये गैप हो गया 15 और 8 23, और ये गैप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखो 8% ज्यादा, मतलब +8, और 15% का -15, +8 और -15 का गैप यहाँ पे होगा 23 का। ठीक है, 23%। उसकी वैल्यू दे रखी है 2553 एब्सोल्यूट वैल्यू। और पूछ रखा कि टू गेन इतना परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछ रखा है, और जब 18% का गेन है, मतलब कि 118% की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो ये देखो इसका कट जाएगा इसके पूरा, इससे 23 एकम 23 2 बचेगा, 23 एकम 23 2 बचेगा, 23 एकम 23 2 बचेगा। 111 इतना टाइम्स इसका, तो 118 का भी 111 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 111 और 00, ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये लास्ट में देखो 1 8 लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 है इसमें, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट डिजिट सबसे इजी होता है ना लास्ट डिजिट देखना, तो इसमें लास्ट डिजिट सबसे पहले देख लिया हमने 1, वो ये 8 आ गया, तो 8 आंसर है, तो लास्ट में 8 आएगा, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस वो वही जो पहले करते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करा दे। अब ये देखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी दे रखी, बस उसी की परसेंटेज वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, देखो ए मैन वोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%, मतलब कि 10% के गेन पर उसने बेच दिया, सेल कर दिया। इफ ही हैड बोट द आर्टिकल एट इतने परसेंट लेस एंड सोल्ड इट फॉर इतने परसेंट मोर। देखो अब देखो इसने बोल रखा कि इतने परसेंट इतने ज्यादा में बेचता, मतलब कि दो ही सेलिंग प्राइस होंगे। उसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40% द कॉस्ट प्राइस हो। अब देखो 110% पे बेच रहा था। ठीक है, ए बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन, 21 में खरीदो 10% के लाभ, ठीक है 110 में बेचा है और 100 में खरीदा। उसके बाद इफ ही एड बोट द आर्टिकल, मतलब खरीदना बोल रहा है, एट इतने परसेंट लेस, कितने परसेंट कम में वो खरीदता, 20% कम में खरीदता, मतलब खरीदने वाले भी दो प्राइस हो गए, तो खरीदने वाला अब है 20% कम में खरीदता, तो इसका मतलब 80 में खरीदता। ये सीपी वाले हैं, ये एसपी वाले। ठीक है, ये बोल रहा कि अब इतने कम में खरीदता, और एंड सोल्ड इट फॉर इतने, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका अब यूज नहीं लेंगे, इसको बाद में कंपेयर करेंगे लास्ट में, पहले परसेंटेज वैल्यू देखेंगे सारी। एंड सोल्ड इट फॉर इतने मोर, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%। और ये कह रहा है कि अब 140% में बेचता, प्रॉफिट कमाता इतना 40% का, तो कितने में बेचता, जो एसपी हुआ था वो है इसका 140%।
ठीक है, अगर इतने में खरीदता तो 40% के प्रॉफिट पे बेचता, तो इसका मतलब कि इसका 140% हो जाएगा, इसका 140% है, 14 14 112, तो अब इतने में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो ये अब कंपेयर करवाएंगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, सोल्ड वाले की करवानी, मतलब कि एसपी वाले की जो एब्सोल्यूट वैल्यू, बेचने वाले की जो एब्सोल्यूट वैल्यू, उस कंपेयर कराएंगे। और कितना ज्यादा है, 1000 ज्यादा। इसमें देखो कितना ज्यादा है, दो, दो की वैल्यू 1000 है। ठीक है, पूछ क्या रखा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस तो ये भी है, ये भी है। जब मेंशन करेगा ना कि बाद का है, तब ये निकालना है, वरना अगर मेंशन नहीं करेगा ना तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा 100 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 100 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, ये देखो इसका पांच पांच गुना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500। तो 500 देखो, ये रहा 500, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी वही था, पर इसमें जो जो जैसे जैसे ने लैंग्वेज इसको बोलते गए ना, वैसे वैसे हम करते गए। तो सबसे पहले ये सीपी और एसपी दे रखा, फिर सीपी भी दो है, एसपी भी दो है, फिर इसको अलग अलग से ले लिया, अलग अलग से लिखते गए, अलग अलग से लिखते गए, और जो कंपेयर कराना था वो कंपेयर करा दिया, ऐसे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट इतना इफ ही हैड परचेज इट इतने परसेंट लेस एंड द सोल्ड इट इतने परसेंट लेस। देखो अभी सेम बात है, अब देखो इसको 12%, ये सीपी था 100 और एसपी होगा 12% के प्रॉफिट बेच दिया, तो 112 हो गया। इफ ही हैड परचेज इट 12% लेस, इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि इसको कितने में खरीदता, 88 में खरीदता, एंड सोल्ड इट, यो अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू, अब अभी कंपेयर नहीं करेंगे, बाद में कंपेयर करवानी है। ठीक है, ही वुड हैव गेन इतना परसेंट, और अब इसको इतना गेन हो जाए, 88 में खरीदेगा और कितने में बेचेगा, ये 88 इंटू में 127%। ठीक है, 127/100। ठीक है, ये है। अब क्या करें, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो इस 88 127, अब देखो इसको ले लो, इसको ये मान सकते हैं कि 130 माइनस में 3, हाँ मान सकते हैं। ठीक है, इसको 88 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो 13 8 104, एक जीरो लगा दी, मतलब कि 1040, 13 8 104, 104, 1040 और 4 1044, तो 1144 और जीरो, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करें -3, 8 या 24, 240, 8 या 24, 264, यू घटा दिया, 6 8 कितना, 3 में 6, 13 में 6 7, 8 कितना बच गया, 3 में 2 गया 1 1 1, ये आ गया, और 2 के बाद पॉइंट, ये आ गया 111.76। ठीक है, अब देखिए कितना कम है, 0.24, इतना कम है। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 9, और निकालना क्या है, क्योंकि इतना कम है ना, इसमें इतना कम है, 9 कम है एब्सोल्यूट वैल्यू में, निकालना है सीपी, निकालना है मूल, मतलब कि जो सीपी, ओरिजिनल सीपी तो यही था ना, ये तो बाद में चेंज हो गया है। 100 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 से काटेगा, 3 8 24 और 3 3 9, तो ये आ गया 3/8। देखो 3/8 है, ये 1/8 की जो हमने वैल्यू बता थी वो 12.5 थी, तो 3/8 की वैल्यू हो जाए इसका 3 गुना, मतलब कि 37, 37, 37 किसमें, ये रहा 37, 3 7 5, 3 7 5। ठीक है, कैसे भी करके ना सोल्व करो, कि कैसे भी करके सोल्व करके इसको आंसर तक लाना है, इतना हो गया। ठीक है, और एक बात और है, जैसे ये था 88 का 127 इतना परसेंट निकालना था। ठीक है, इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखो एक तो 100% तो मैं इसका पता ही है, एक तो इसका 27% निकाल के इसमें ऐड कर दो, तब भी आंसर आ जाता है। ठीक है, पर इसमें देखो अभी तुम ये सीखे कि बड़ी कैलकुलेशन आई तभी डरना नहीं है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको 130 माइनस में 3 ले लिया। ठीक है, और जीरो हमने बस बस लास्ट में लगा लेंगे, इसलिए 13 से ही मल्टीप्लाई किया इसको, जीरो हमने फिर 13 से पूरा मल्टीप्लाई करके वो जीरो जो थी ना वो लास्ट में लगा दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसको 3 से कर दिया माइनस में, फिर अभी ऐसे आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसे कंपेयर कराना कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कोई ज्यादा वो नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लेडी सोल्ड एन आर्टिकल इतना एट सम प्रॉफिट, ठीक है, हैड सी सोल्ड इट फॉर इतना, देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू द इनिशियल प्रॉफिट। देखो व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ द, देखो ये कह रहा है कि एक जो लेडी है उसने एक उसको एसपी जो बेचा है 960 इतने में बेचा, ठीक है, मान लिया एसपी। ये कह रहा है यदि वह इसे इतने में बेचती 800 में, तो आरंभिक जो लाभ जो स्टार्टिंग में जो उसको प्रॉफिट हुआ ना, वो इस टाइम पे अब इतने में जो बेचने पर उसके जो वो है ना लॉस, जो वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखो इसको सबसे पहले दो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ये बोल रहा कि हैव बीन ए लॉस इक्वल टू द इनिशियल प्रॉफिट, ठीक है। ये कह रहा है कि इतने में बेचेगा ना तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है, मान लिया, और इतने में बेचोगा उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा, वो भी मान लिया। वो बोल रहा है कि जो इसका जो प्रॉफिट है ना वो इस टाइम पे बेचने पर जो जितना भी प्रॉफिट है वो इस टाइम पे बेचने पर 800 में बेचने पर जितना लॉस है वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे कि उनको इक्वल बोला ना, जहां भी इसने इक्वल बोल दिया तो उनको इक्वल करेंगे। देखो जैसे प्रॉफिट और लॉस इनको इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे एसपी माइनस में सीपी, तभी तो प्रॉफिट निकलता है ना, हाँ तभी निकलता। तो और वो ही ये कह रहा है कि वो ही इक्वल करने प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले इसमें एसपी कितना 960, हाँ ठीक है, माइनस में सीपी कर दिया, ठीक है, ये तो आ गया प्रॉफिट। ये इक्वल किसके है, लॉस के। कौन से वाले लॉस के, जब 800 में बेचेगा, एसपी अब है 800, ठीक है। और अब देखो जब लॉस होता है ना, लॉस ऐसे होता है कि सीपी माइनस में एसपी, क्योंकि देखो जो 100 की चीज है और 80 में बेचेगा, ठीक है। तो जो ये सीपी माइनस में एसपी करेंगे ना तब लॉस आएगा। तो यहां देख दिया हम सीपी माइनस में एसपी दे रखा 800, ठीक है। ये ये दोनों ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कर दिए एज पर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ने कहा कि ये चीज इक्वल, वही चीज इक्वल कर दी हमने। प्रॉफिट और लॉस इक्वल बोला था वो कर दिया। उसके बाद जो पूछ रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए कितना है और सीपी का पता होना चाहिए, हाँ कितना है, ठीक है। अगर सीपी का पता होगा, सबसे मेन है कि सीपी का जरूर पता होना चाहिए। अब इसमें देखो इसमें सीपी का पता लग जाएगा कैसे। अब देखो 960 माइनस में वो प्लस में 800 बराबर है, ये देखो इस साइड जाके ये माइनस का नहीं, साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 सीपी आ जाएगा। सीपी प्लस में सीपी तो 2 सीपी हो जाएगा, ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 2 सीपी हो जाएंगे। ये आ जाएगा 9 8 17 ठीक है। और सीपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बाई में 2 कर देंगे, 2 × 16, 1 बच गया, 2 × 16, ठीक है, 0, 880। तो सीपी हमारा कितना आया, 880, ठीक है, ठीक है। और देखो जो फर्स्ट वाले में कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज बताना, वो प्रॉफिट निकालना सबसे पहले। सीपी 880 है और बीच बेच से था शुरू में, कितने में बेच रहा था, 960 में, इतने में बेच रहा था, ठीक है। 880 में खरीदा था सीपी और बेच रहा था कितने में, 960 में एसपी। और प्रॉफिट कितने को हुआ यहाँ पे, ये हो गया 80 का, ठीक है। और कितने पे हुआ, इतने पे 880 भी, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना, 1/11, 1/11, 1/11 होता है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, प्रॉफिट 880 इतने में खरीदा या 960 में बेचा, 960 80/880, 1/8, 1/11, 1/11, हाँ। तो ये देखो 1/11 ये रहा आंसर, लास्ट में बाई में 11 है, तो ये आंसर हो गया 100/11, क्योंकि 0 0 नहीं लिया ना हमने, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे ना, तो ये आ गया, लास्ट में 11 है, 1/11, देखो ये रहा, ये आंसर है, समझ गए। अब इसका एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या, वो नंबर लाइन पे है। ये तो जो इसने क्वेश्चन नहीं बोला था, हमने ऐसे ऐसे लिख दिया और उसके बाद सीपी आ गया, सीपी से ऐसे निकाल दिया इसको। अब देखो नंबर लाइन पे कैसे,
ये है नंबर लाइन। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि 960 में बेचेगा, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना, जो ये 960 ये आएगी, ठीक है। यहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है तो इतना होगा SP, ठीक है, SP2। अब देखो SP1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। दूसरी बार बोल रहा है कि 880 में बेचेगा, सॉरी 80 में, मतलब 800 में बेचेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसका इसका हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। ये SP2 मान लो, ये SP1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। अब देखो जो CP लाई करेगा वो इनके बीच में करेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, इससे तो बड़ा होगा, लॉस से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, इससे बड़ा होगा CP। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इससे छोटा होगा CP, तो ये CP इनके बीच में लाई करेगा, हाँ करेगा। अब देखो ये बोल रहा है कि जितना ये लॉस है ना, जितनी ये लाइन है, ठीक है, उतना ही प्रॉफिट है, उतनी ये लाइन है। इसका मतलब ये लाइन भी 1 है और ये लाइन भी 1 है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इनका गैप दे रखा है 2 का गैप, पूरी लाइन का गैप दे रखा है, हम इसका गैप नहीं निकाल सकते, इसका नहीं सकते, पर पूरी लाइन का गैप बता हमने कितना, 800 और 960, 160 का गैप है पूरी दो का। ये 1 और 1 में टू टू यूनिट है, जितनी पूरी लाइन है 1 और 1 2, उसका गैप है 160। और हमें चाहिए बस 1 का गैप, क्योंकि 1 का गैप जो भी आएगा ना, वो इसमें ऐड करके यहाँ पे CP आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का गैप हो गया, 2 की वैल्यू जो 160 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80, ठीक है। तो इसमें 80 ऐड कर देंगे तो CP आ जाएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे इस साइड जो वैल्यू जाएगी वो प्लस की तरफ जाएगी, और इस साइड जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, मतलब माइनस की तरफ जाएगी। अगर इस 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी 80 आएगी। और इस साइड फिर CP यहाँ से निकालना ना, तो फिर माइनस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, इस साइड से इस साइड जा रहे तो प्लस करना पड़ेगा। एक की वैल्यू 80 है तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो CP आएगा 880, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ एक कितना, ये क्या है, ये है लॉस, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रॉफिट, ठीक है। और ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 80 का ही प्रॉफिट था और 80 का ही लॉस था, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे, कितने का प्रॉफिट, 80 का, कितने पे, इतने पे CP पे 880 पे, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन उस जो पहले किया था उससे इफेक्टिव मेथड है, तो नंबर लाइन पे करोगे ज्यादा। नंबर लाइन पे पता हो तुम्हें, पता कैसे चला कि ये क्वेश्चन नंबर लाइन पे करना है। देखो जब भी तुम्हें ये कंपेयर करवाने से बोले ना कि CP की वैल्यू, SP की वैल्यू और प्रॉफिट लॉस, ये दो चार चीजें कुछ, और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू दे जो खासकर, ठीक है। और उनको जब कंपेयर कराने के लिए बोले, तब तुम्हें नंबर लाइन पे आ जाना, ठीक है। कि इसमें तीनों चारों चीज दे रखी थी, और नंबर लाइन के से इजी इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसलिए नंबर लाइन से किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतने इज द सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना एट व्हाट प्राइस। अब देखो ये देखे नंबर लाइन पे आ गया। एक बार तो बोल रहा है कि ये बेच रहा है 2000 में, तो 2000 जो वाली वैल्यू है जो इस नंबर लाइन के हिसाब से वो बाद में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे SP, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और 1200 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, तो 1200 में तो छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको, ठीक है। ये बेस पे है, और CP इनके दोनों के बीच में कहीं पे भी लाइक करेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि द परसेंटेज अर्न बाय द सेलिंग प्राइस सेम एट द परसेंटेज लॉस इंक्रीमेंट। ये बोल रहा है कि ये जितना भी प्रॉफिट हुआ ना उतना ही लॉस हुआ, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, उसकी तरह निकालना है। अब देखो पूछ क्या रखा, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की को किस कीमत पर बेचा जाना। 20%, इसका मतलब CP का 120% निकालना है, क्योंकि क्योंकि ये बोल रहा कि 20% का जो प्रॉफिट होना, तो CP पे 20% का प्रॉफिट करेंगे जो, तो उसका 120% निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू पूछ रही है, इसका मतलब कि CP की वैल्यू चाहिए। अब देखो इस लाइन पे गैप में 2 की वैल्यू दे रखी है, 1 और 1 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब इनका गैप देखो, जो नंबर में गैप है वो 800, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, हाँ। इसका मतलब इसमें 400 ऐड कर दो, ये एक एक वाली वैल्यू 400 ऐड कर दो, CP आ जाएगा 1200 प्लस में 400, ये आ जाएगा 1600, ठीक है। तो CP आ गया 1600। और इसका क्या निकालना हमें, 120% निकालना है, ठीक है। अब देखो जीरो को बोलता है 16 की और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, 12 के 12 जीरो लगा देंगे 120, फिर 12 6 72, 120 और 72 ये हो गया 192। 192 कौन सी में, 192 ये आंसर है,
ठीक है, समझ गए, नंबर लाइन से कितना इजी हो गया। और लास्ट में देख लेंगे क्या पूछ रखा है, वही निकाल दिया। 20% का प्रॉफिट कमाना तो सीपी का 120% हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी सोल्ड एन आर्टिकल इतने एट द सेम प्रॉफिट। अब ये अच्छा अलग है, देखो अब देखिए दो वैल्यू, एक में तो 960 इतने में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा इसको, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा इसको। दूसरी में दे रखा है 800 में बेचेगा, और यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ लॉस होगा। ठीक है, और ये लॉस होगा, ये एस पे 2। ठीक है, और शिपिंग दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, इस लाइन पे कहीं भी लाई करेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देन देयर वुड बी हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कि लॉस है ना, वो है 1/3 ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 का तो लॉस है, जो लॉस है ना वो 1/3 है प्रॉफिट का। इसका मतलब जब 3 का प्रॉफिट है ना, तो लॉस कितने का है, 1 का। ठीक है, इसका मतलब जो लॉस वाली वैल्यू वह 1 है, और प्रॉफिट वाली जो लाइन है वह है 3। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद इसमें पूछ रखा वट वॉज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सीपी चाहिए, हाँ सीपी चाहिए, और प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट मतलब ये वाली वैल्यू, 3 वाली वैल्यू, क्योंकि यही तो प्रॉफिट वाली वैल्यू ना, सीपी पे कुछ ना कुछ ऐड करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, अब देखो गैप दे रखा है इस पूरी लाइन का, यहाँ पे देखो ये पूरी लाइन की वैल्यू है 4, 4 3 और 1 4, और यहाँ पे देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो, ये देखो कितनी है 160। तो एक की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू 160 है, हमने कितने की वैल्यू चाहिए, एक तो सीपी निकालना है, हाँ उसकी वैल्यू भी चाहिए, और ये प्रॉफिट भी चाहिए। तो 4 की वैल्यू 160 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इसका मतलब सीपी कितना आ गया, इसमें 40 जोड़ देंगे 840, ये आ गया सीपी। ठीक है, अब प्रॉफिट देखेंगे, एक की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 120। ठीक है, सीपी भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का 120 का, कितने पे 840 पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई में 100, 12 कम 12, 12 से 84, तो 1/7। ठीक है, 1/7 तुमने ये लास्ट में 1/7 इंटू में 100 कर दो, क्योंकि पूरा दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि सेम दे रखी है दो, ये इसमें भी देखो जो डिजिट है ना 1 है 1 है 1 है, तो हम पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब 100/7, ये आंसर आ गया। परसेंटेज निकालने मल्टीप्लाई में 100 करेंगे ना, तो 100/7, 100/7%, ये रहा, तो ये आंसर आ गया। डिजिट तब नहीं लेनी जब अलग लो, इसमें तो देखो सेम थी, 1 थी और 1 थी, इसलिए हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100/7%, ये आंसर आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। अब इसमें बस एक ये लाइन बोली थी कि जो लॉस है ना वो 1/3 है प्रॉफिट का। इसका मतलब कि लॉस कितना है 1 का, जो उनका जो रेशो है ना लॉस का, वो लॉस 1 है और प्रॉफिट 3 है, ये रेशो में थे वे। ठीक है, उनका रेशो दे रखा है, फ्रैक्शन का मतलब भी रेशो ही है। 5/4 का मतलब है 5/4, एक की बात है दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इतना इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट लॉस ऑन सेलिंग इतना। ठीक है, अब देखो सेम हो गया, यहाँ पे कितना है 1100, इसमें प्रॉफिट होया कुछ ना कुछ, इतने में बेचेगा था एसपीएम करेगा। फिर 700 में इसमें कुछ लॉस हुआ है, बीच में कहीं पे लाई करेगा सीपी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इक्वल टू द 3 टाइम्स, हाँ अब बोल रहे देखो द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इतने रुपए में इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ, जो प्रॉफिट है ना वो क्या है, प्रॉफिट वो बराबर है 3 टाइम्स, 3 गुना है, 3 गुना है किसके, लॉस के, लॉस के 3 गुना है। ठीक है, इसका मतलब कि प्रॉफिट 3 का है और लॉस 1 का है, तभी तो इसका 3 गुना ना, ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स है प्रॉफिट लॉस का। इसका मतलब कि लॉस की वैल्यू 1 है और प्रॉफिट की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखो जो निकालना क्या है, इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए, मतलब कि इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए 12.5% इतने का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और तब कितने की वो उस कितने में उसको सेल करना पड़ेगा, देखो प्रॉफिट कमाना कितने का 12.5 का, तब ऐसी वैल्यू दिखे ना तो उसको हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। देखो 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू ना उसकी होती है 1/8, 1/8 कैसे निकाला, देखो 12.5 था, परसेंट था,
तो इसका मतलब है कि इसके बाई में 100 होगा। 12 की वैल्यू, 12 को मल्टीप्लाई करना है और 100 के पास तक पहुंचाना है। तो 12×8 = 96, 12 नहीं 108, तो 9 ज्यादा हो गया ना, तो 12×8 = 96, इसका मतलब 8 पे जाएगा, तो 1/8 है इसकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि 1/8 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पर हमें तो प्रॉफिट निकालना नहीं, हमने क्या निकालना है, कितने की वैल्यू हो गई। इसका मतलब 8 की चीज 9 में हो गई, 8 पे 1 का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब यही तो है, 8 की चीज 9 में होगी, ठीक है। तो हमें 9/8 निकालना है, क्योंकि 1/8 का प्रॉफिट हुआ ना तो खाली, पर हमें क्या निकालना कि 8 की चीज 9 में होगी, तो 8, तो ये निकालना कि 9/8 उसका, क्योंकि हमें निकालना था सेल करना कितने की होगी जो वो चीज, खाली प्रॉफिट ना, प्रॉफिट नहीं, कितने की होगी, तो ये निकालना 9/8 किसका, सीपी का, वही तो एसपी है, ठीक है। सीपी पे कितना बड़ा, वही तो एसपी है ना। अब देखो, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तब भी सीपी आ जाएगा। देखो इसमें कितना है, 400, 4 की वैल्यू 400, ये 3 और 4 है ना डिफरेंस, इनका डिफरेंस 400 है, तो 4 की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 100, ठीक है, एक की वैल्यू होगी 100, इसमें 100 ऐड कर देंगे तो सीपी आ गया हमारा 800, 800 सॉरी, तो सीपी आ गया 800। और ये कह रहा है कि इस 12% का प्रॉफिट, इसका वो 12.5% का प्रॉफिट, मतलब कि 1/8 का प्रॉफिट, मतलब कि 8 की चीज 9 में होगी, ठीक है। तो इसका इसका 9/8 निकाल देंगे, 8 से 8 गया, 9 आंसर आ गया, तो 9 9 9 ये रहे ना, तो ये आंसर है यार। देखो 1/8 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कि 8 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 8 मतलब जो प्रॉफिट होता है, देखो देखो जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, ठीक है। तो ये 8 सीपी था ना, और 1 का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी तो 9, ये हो गया ना, 8 से 9 हो गया ना, ठीक है। और हमें वही निकालना है कि एसपी इतने परसेंट अगला उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, तो एसपी, एसपी तो 8 से 9 हो गया ना, तो एसपी ऐसे निकाल देंगे कि 8 से 9 हो गया उस वैल्यू का, सीपी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ इतने इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना, अप्रोक्सीमेशन लॉस और गेन, ये आ गया। अब देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल, ठीक है। अब देखा, ये बोल रहा कि इक्वल है, इक्वल हो तो इक्वल कर देंगे। क्या बोल रहा कि सेलिंग प्राइस मतलब एसपी ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लाई 75, 75 आर्टिकल है, इसका सेलिंग प्राइस वो इक्वल है, इक्वल कर दिया। कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी ऑफ मल्टीप्लाई 60 आर्टिकल, तो 60 कर दिया, ठीक है। अब देखो, देन द अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंट, ये बोल रहा कि लॉस हुआ या गेन हुआ, और वो परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में तो निकाल देंगे। तो लॉस होना या गेन होना मतलब कि प्रॉफिट होना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए हाँ, और एसपी चाहिए और हाँ। तो अब देखो, इसमें सीपी भी है और एसपी भी है, इसका रेशो आ जाएगा यहाँ से। देखो, सीपी को एसपी को एक तरफ ले आओ, नंबर नंबर को एक तरफ कर दो, और सीपी को एसपी को एक तरफ कर दो। देखो, इसमें इसको यहाँ ले आओ, तो सीपी बाई में एसपी, ये आ गया। इसको यहाँ ले आओ, 75 बाई में 60, 15×5 = 75, 15×4 = 60, तो सीपी हमारा कितना 5, एसपी कितना 4, तो सीपी 5 होगा, 5 की चीज 4 में बेच देगा, तो पहली बात तो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट ऐसा भी नहीं है, लॉस होगा। अब देखेंगे कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, कितने पे, हमेशा सीपी पे 5 पे, तो कितना आ गया 1/5, 20% का लॉस हुआ, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बात और है, जब इक्वल की वैल्यू दे देना, जैसे ये बोल रहा है कि एसपी ऑफ 75 इक्वल टू इतना, देखो जब इक्वल की दे देना बाद, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो जो एसपी है ना, उसके सामने वाली वैल्यू एसपी की होगी, जैसे 60, और जो सीपी है ना, उसके सामने वाली वैल्यू होगी सीपी की। तो इसमें देखो सीधे यहाँ से देखो, अब ये बोले क्वेश्चन देखो, 75 उसका सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल इज इक्वल टू, इक्वल कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस है ना जो, वो इक्वल के बाद उसकी वैल्यू दे रखी 60, तो सेलिंग प्राइस आ गया 60 और सीपी आ गया 75। डायरेक्ट डायरेक्ट करने का मतलब है। अब देख लो कितने का लॉस हुआ, और यहाँ से सीधा निकल जाएगा। जैसे इसमें ये थोड़ा सा टाइम बच जाएगा बस ये क्वेश्चन का, ठीक है। और जो नहीं आता हो तो इक्वल दे रखा ना, तो एज पर क्वेश्चन तभी ऐसे ही करना है, ठीक है। सीधा भी ऐसे निकाले, जैसे सेलिंग प्राइस, ये वैल्यू इक्वल के बाद की वैल्यू जो अगर एसपी है, तो इसके बाद की वैल्यू इसके जो सामने होगी इक्वल के बाद की वैल्यू 60, तो एसपी की 60, और सीपी है ये
इक्वल के बाद की वैल्यू इस तरफ से, तो ये इस तरफ से ये वैल्यू 75 ये सीपी की आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो जो इक्वल बोल रखा है ना वैसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना, सीपी और एसपी का रेशियो, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, अब देखो द कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकल। ठीक है, इफ द, अब देखो ये बोल रहा है कि इक्वल है 240 का जो सीपी है वो इक्वल है एसपी ऑफ, हाँ, एक्स आर्टिकल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोल रखा है। उसके बाद जो पूछ रखा है देखो क्या रखा, इफ द प्रॉफिट इज 20%। अब देखो जो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो सीपी इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, और एसपी इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तभी तो नंबर में जाके ये कट, तभी तो नंबर में जाके एक्स की कुछ ना कुछ नंबर में वैल्यू आएगी। इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा। एक्स बराबर है 240 गुना में सीपी बटे में एसपी। ठीक है, ये हो गया। अब सीपी और एसपी की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो इसकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट 20% है और हमें क्या चाहिए सीपी की और एसपी की वैल्यू, तो इसका मतलब कि सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 120, हाँ काट दो 5 और 6। ठीक, तो सीपी की वैल्यू 5, एसपी की वैल्यू 6, तो सीपी की जगह क्या क्या रख दोगे 5, एसपी की जगह क्या रख दोगे 6। ठीक है, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 20 देखो 20 20 ये रहा, तो ये आंसर आ गया। समझ गए, जैसे क्वेश्चन ने बोलना वैसे किया, इससे अलावा कुछ भी नहीं किया। अब आगे देखो, आगे है नहीं और, हाँ अब ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पॉज कर लियो वीडियो को, इसका आंसर भी दिया रखा, आंसर नहीं दे रखा, आंसर यार भूल गया लगा अब की बार। ये क्वेश्चन है, 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 एक ये है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, देन एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, या अब की बार भाई पता नहीं, भूल गया शायद यार, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड लव यू ऑल।